तो सबसे पहले आज आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन में सभी प्रतिभागियों का, सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा संचार साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार और रविवार को आयोजित होता है और आज शनिवार है। शनिवार को हमारा विषय होता है कि कैसे हम यह ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में जो परमात्मा का अनंत प्रकाश है, अनंत ऊर्जा है, उसे हम कैसे अपने भीतर महसूस करें, उसे हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं और इस ऊर्जा के माध्यम से, इस प्रकाश के माध्यम से कैसे हम स्वयं को सभी संतों से हम बार-बार अपील करते हैं कि सेशन का जो रजिस्ट्रेशन है या इसका जो शुल्क जमा करना होता है, वो आप शुक्रवार तक ही संपन्न कर लिया करें। परंतु कुछ लोग शनिवार को भी, और अभी सेशन प्रारंभ हो चुका है, फिर भी से लोग पेमेंट कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जूम लिंक सेंड कर पाना थोड़ा-सा दिक्कत होता है, तकलीफ होती है। तो आप सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि समय को ध्यान में रखते हुए आप यदि सेशन अटेंड करने के इच्छुक हैं, तो अपना शुल्क पहले से ही जमा कर दिया करें, ताकि सभी को ग्रुप में ऐड करना होता है और सभी को फिर लिंक भेजना पड़ता है। इसलिए आप सभी अपनी गंभीरता से इस विषय को ध्यान रखें। चलिए, तो आज का विषय है हमारा मेंटल डिटॉक्स, अर्थात मस्तिष्क की सफाई एवं एडिक्शन के ऊपर, यानी लत लग जाना। प्रिय साथियों, आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन पूरी तरह से अध्यात्म के ऊपर आधारित होता है और ऊर्जा के ऊपर, प्रकाश के ऊपर आधारित होता है। हम पिछले 2 महीने से इस बारे में पूरी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं कि परम जो ऊर्जा है, परम प्रकाश है, उसे हम कैसे अपने भीतर महसूस करते हैं और इस ऊर्जा को प्राप्त करके, इस प्रकाश को प्राप्त करके कैसे हम उस ऊर्जा को अपने हित में और अपने जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का सेशन पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क की सफाई के ऊपर आधारित होगा। प्रिय साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो जीवन है पूरी तरह से हमारे मन पर आधारित है। हमारा जो मन है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है और इसी के कारण आज हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, सुख और दुख निर्मित होती हैं। जब तक कि हम अपने मन मस्तिष्क को ट्रेन नहीं करेंगे, हमारे मन में सही विचार नहीं आएंगे, सही तरीके से हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम जो है अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। और हम सभी अपने जीवन में सुख, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारे घर परिवार में, जीवन में कोई तीज त्योहार आता है, जैसे कि दिवाली, दशहरा,
और इस त्योहार के टाइम पर हम हमारे घर की सफाई करते हैं, पूरी तरह से सफाई करते हैं, कोने-कोने को साफ करते हैं और हर सामान को हटा करके उसको पूर्ण रूप से सफाई करते हैं। जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसे हम साफ करके अच्छे से जमा करके रखते हैं और जो चीज़ें हमारे आवश्यकता की नहीं होती है, उसे हम बाहर कर देते हैं। घर को सफाई करके नए रंग से पेंट करते हैं, पुताई करते हैं या रंग-रोगन करते हैं। तो आप सभी बताइए, जब ऐसा कार्य आप अपने घर में करते हैं, तो उस दिन आपको अपने घर में कैसा महसूस होता है? उस दिन क्या फ़ील होता है आपको? क्या महसूस करते हैं उस दिन? आप अपने आप से सवाल कीजिए, कैसा महसूस होता है? तो निश्चित रूप से हम सभी को हमारा घर बहुत ही प्रकाशवान, उजाला ही उजाला और शांति, आनंद, सुखमय और सबसे बड़ी बात बहुत ही हल्का महसूस होता है। और उस दिन हमें चैन की नींद आती है। उस रात में हम चैन की नींद सोते हैं और सुबह हम बड़ी खुशी से उठते हैं। हमारा घर उस दिन ऐसा क्या हो गया कि उस दिन हमें इतना सुख और आनंद का अनुभव हुआ, उस दिन हमें चैन की नींद आई, उस दिन हमारा घर बहुत ही हल्का प्रकाशवान महसूस हुआ और इससे पहले क्यों महसूस नहीं हो रहा था? उसका कारण है क्योंकि घर में धीरे-धीरे करके गंदगी, कचरे जमा होते चले जाते हैं और धीरे-धीरे घर जो है बहुत ही भारवान हो जाता है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी जगह-जगह भर जाती है और घर हमेशा वज़नी लगने लगता है। जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं, तो सुख और आनंद के बजाय चिड़चिड़ापन, क्रोध आने लगता है। हमारा मन अशांत होने लगता है, क्योंकि हर जगह में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और जैसे ही हम इसे सफाई कर देते हैं, तो घर हल्का लगने लगता है। इसी प्रकार से आपका यह मस्तिष्क है, आपके मस्तिष्क में भी जब से आपका जन्म हुआ है, तब से लेकर के अभी तक जितना भी आपका उम्र है और इस उम्र के आते-आते आपने कितनी ही चीज़ों को देखा है, अच्छे, बुरे सब कुछ देखा, अच्छी घटनाएँ, सुख की घटनाएँ, दुःख की घटनाएँ, बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में हुई है, बहुत सी चीज़ों को आपने देखा है, बहुत सी चीज़ें आपको याद है और बहुत सी चीज़ें आपको याद नहीं है। तो ये यादें बन करके और इन यादों में इमोशंस यानी भावनाएँ बन करके आपके मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। आपके मस्तिष्क में ये यादें बनी हुई हैं। जिस प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो हमारा घर हल्का लगता है और आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो क्या कभी आपने अपने मस्तिष्क की सफाई करी है? आपने मस्तिष्क कभी सफाई नहीं किया, जिस वजह से आपका सिर भारी हो चुका है, आपका मन भारी हो चुका है, आप बहुत ही तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो आपके मन को शांति बनाने के लिए अपने मस्तिष्क की सफाई करने की ज़रूरत है। किस चीज़ों की सफाई करनी है? उन सभी यादों की जिसमें दुःख भरे पड़े हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि भई आप सबसे ज़्यादा दुखी कब थे अपने जीवन में? सबसे ज़्यादा दुःख कब मिला था आपको? आप कब दुःख का अनुभव किए थे? आप पूछिए अपने आप से, आप सभी बताइए, आप सबसे ज़्यादा दुखी कब थे? तो यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए आप सबसे ज़्यादा दुखी कब थे? तो वो तुरंत बता देता है, मैं इस दिन दुखी था, ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई थी, तो मैं बहुत दुखी हुआ था। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब थे? आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब थे?
तो वो व्यक्ति सोचने में लग जाता है। सोचने में लग जाता है कि मैं कब सुखी था। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप दुखी कब थे? तो वह तुरंत जवाब दे देता है कि मैं इस दिन या ऐसी घटना हुई थी तो मैं बहुत दुखी था। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कि आप सुखी कब थे? तो वो सोचने लगता है कि मैं कब सुखी था। 1 मिनट। तो ये हमारे जीवन की परिस्थिति है कि हमें जब दुःख को याद करना होता है तो तुरंत याद आ जाता है। लेकिन जब सुख को याद करना होता है तो हमें याद करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अपने दिमाग में, अपने मन में विचार करना पड़ता है कि मैं सुखी कब था। साथियों, जब हम दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारा समय व्यतीत हो जाता है, जैसे भी करके ये समय टल जाता है। लेकिन जैसे ही हम एकांत में जाते हैं, जब अकेले बैठते हैं, हर इंसान सोचता है मैं अकेले रहूँगा, मैं चुप रहूँगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेले होकर के भी शांत नहीं रहता है। वो अपने आप से बातें करता है। और जब अपने आप से बातें करता है, आप जब अपने आप से बातें करते हो, एकांत में रहते हो, तो क्या बातें करते हो? क्या बातें करते हो? तो आप हमेशा दुःख की घड़ियों को याद करते हो। शिकायतों में लगे रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये मेरे पास क्यों नहीं है? या पूर्व की ऐसी घटनाएँ जिसमें आप बहुत दुखी थे, उन सब यादों को आप याद करते-करते उसी में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या कभी व्यक्ति एकांत में जब रहता है, तो कुछ सुख के पलों को याद करता है? क्या हम कभी उस परमात्मा को आभार व्यक्त करते हैं कि हे परमात्मा, हे सद्गुरु, हे बाबा, हे भगवान, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज मेरी दोनों आँखें स्वस्थ हैं, मेरे दोनों कान स्वस्थ हैं, मेरी आँखें स्वस्थ हैं, मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, अच्छे से बोल पा रहा हूँ, आपकी कृपा से 2 वक़्त का रोटी कमा पा रहा हूँ, अपने परिवार का पालन-पोषण कर पा रहा हूँ। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या कोई ऐसा बोलता है? तो बहुत कम ही लोग होंगे या तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन हम दुःख की घड़ियों को याद करते रहते हैं और शिकायतों में लगे हुए रहते हैं। हम हमेशा उस परमात्मा को शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो हम हमेशा दुःख की घड़ियों में डूबे हुए रहते हैं, दुःख की यादों में डूबे रहते हैं। जिस कारण से हम हमेशा दुःख को आमंत्रित करते रहते हैं और हमारे जीवन में नाना प्रकार का दुःख आते ही रहता है। दुःख का कोई चेहरा नहीं होता, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति बन के आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन उसे बुलाने वाला, उसे लाने वाला कौन है? वो आप ही हो और कोई नहीं। ये आपके मन में ही उत्पन्न हुआ है। हमारे जीवन में जो भी आज परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, उसका कारण हमारा मन ही है। यदि हम देखते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु को ले लेते हैं, यदि इस मोबाइल को ही ले लो, यह जो मोबाइल है, इसे किसी न किसी इंजीनियर ने बनाया है। जब इंजीनियर को मोबाइल बनाने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले उसके मन में मोबाइल बन गया। मोबाइल बनाना है ऐसा विचार उसके मन में आया। फिर दूसरी बात, उसके मन में विचार आया कि कौन-सा कैसे डिज़ाइन का मुझे मोबाइल बनाना है। तो उसके मन में ही डिज़ाइन भी बन गया। आकृति बन गई कि मुझे ऐसे डिज़ाइन का मोबाइल बनाना है। उसके बाद वो उसे भूलू नहीं करके वो कागज़ में बना लेता है, पेपर में बना लेता है। कोई इंजीनियर होते हैं, घर बनाने वाले होते हैं, वो घर में पहले मन में घर बना लेते हैं। ऐसा-ऐसा घर होगा, ऐसा-ऐसा डिज़ाइन होगा, ऐसा-ऐसा मैं रखूँगा। फिर पेपर वर्क कर लेते हैं। उसके बाद वो घर बनाना शुरू करते हैं
फिर एक दिन वो घर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर बनाना शुरू किए तो क्या घर बन जाता है? नहीं, धीरे धीरे बनता है, और जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब वो घर अच्छा दिखता है कि हाँ, अब घर बन गया। तो जो दिखाई पड़ता है, जो आज दिखाई दे रहा है, आज जो फिजिकली जो चीज हो रहा है, वो चौथी घटना है। इससे पहले 3 बार और ये घटित हो चुका है। कहाँ? आपके मन में। सबसे पहले मन में घर का विचार आया, फिर दूसरा, फिर उसका डिजाइन कागज में बना, और चौथा उपलब्ध है, जो चीज दिखा, वो भी पहले ही घटित हो चुका है, भले आज दिखाई दे रहा है। तो आप अपने जीवन में यदि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तरक्की, विकास चाहते हैं, परिवार में रिश्तों में मिठास चाहते हैं, मन चाहा कैरियर चाहते हैं, तो ये भी आपके मन से ही उत्पन्न होगा। और उस मन को ट्रेन करना पड़ेगा, उस मन को तैयार करना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं वही सोचने के लिए। तभी वो चीजें आपके करीब आएंगी और साकार रूप में आपको प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप हमेशा तनाव और टेंशन में डूबे हुए रहेंगे, तो फिर आपके जीवन में कभी भी आनंद और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके शरीर में व्याप्त जो भी बीमारियां हैं, उसका कारण भी आपका मन ही है। आपके मन में पहले बन चुका है और आज शारीरिक रूप से आप अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज हम वही कार्य करेंगे कि जिस प्रकार से घर की हम सफाई करते हैं तो घर हल्का लगता है, घर सुखमय आनंदमय लगता है, इसी प्रकार से हम आज अपने मन की सफाई करेंगे, अपने मस्तिष्क की सफाई करेंगे। यदि किसी व्यक्ति से पूछो आप सबसे ज्यादा दुखी कब थे, तो वो सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद बताएगा हाँ, 5 साल पहले ऐसी कोई घटना घटित हुई थी जहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट से मुझे इतना चोट पहुंचा था, इतनी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि मुझे एक एक महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, मेरे हाथ टूट गए थे, पैर टूट गए थे। और उस एक महीने का जो परिस्थिति है बहुत ही पीड़ादायक था। और वो घटना यदि 5 साल पहले भी हुई थी और आज हम उनसे पूछें, फिर भी वो सारी कहानी बताएगा। ऐसे मैं जा रहा था, ऐसे गिर गया, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे ऐसे चोट लगा, इतना दर्द हुआ, इतना पीड़ा हुआ, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, इतनी सारे इंजेक्शन लगे मुझे, तब जा कर के मैं ठीक हुआ। तो सोचिए, जो 5 साल पहले घटना हुई थी और आज हम उसे पूछ रहे हैं, तो आज भी उसे पूरी तरह से याद है। और वो यादें, इमोशन, भावनाओं के साथ आपके मस्तिष्क में आज भी जीवित है। और जब जब वो यादें आती हैं याद, तब तब आप दुखी हो जाते हैं, आपका मन दुखी हो जाता है, और आप उसे महसूस करने लगते हैं जैसे पूरी तरह से उसे याद। हर यादों में एक भावनाएं हैं, और उन भावनाओं में या तो सुख है या तो दुख है। और आप जीवन में क्या चाहते हो? हमेशा आप सुख चाहते हो, लेकिन आपकी यादों में हमेशा दुख ही भरा पड़ा है। क्योंकि हम जब सुख को याद करना चाहते हैं तो हमें काफी चिंतन करना पड़ रहा है कि मैं कब सुखी था। लेकिन जब दुख को पूछना है तो तुरंत याद आ जाता है। हमें जब दुख मिलता है, जब हम किसी के दुख में जाके सम्मिलित होते हैं, तो हम उनके साथ हम भी दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो दुखों को हम सबको बताते हैं। हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है, हम सबको बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ। सब लोग हालचाल पूछते हैं, सब सहानुभूति देते हैं। लेकिन जब कोई सुख का परिस्थिति आता है, तब हम उसे गुप्त रूप से या बहुत कम रूप में मनाते हैं, किसी को नहीं बताते। किसी को जलन होगा, ईर्ष्या होगा, ऐसी भावनाएं लेकर के हम उसे छिपा के रखते हैं। यानी दुखों को हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन सुख को छिपा के रखते हैं। मतलब
दुख को हम बड़ा रूप में अनुभव करते हैं, ज्यादा अनुभव करते हैं, लेकिन सुख को हम सीमित रूप में अनुभव करते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार का तस्वीर देखिए, आप अपनी शादी का एल्बम देखिए, शादी का एल्बम देखिए, शादी का एल्बम आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप एल्बम को देखते जाओगे, उस फोटो को देखते जाओगे, वैसे वैसे आपके चेहरे में स्माइल आती जाएगी, आपके चेहरे में एक मुस्कान आती चली जाएगी। आप बताइए, फोटो है बस, उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई यादें नहीं है, उसमें कोई कोई जीवित व्यक्ति नहीं, जबकि वो 10 साल 15 साल पुराना फोटो है। फिर भी से जैसे ही उसको देखते हो, आपके चेहरे में एक मुस्कान आ जाती, खुशी आ जाती। मतलब हर फोटो के साथ, हर यादों के साथ कुछ न कुछ भावनाएं हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है, हर यादों को भावनाओं के साथ याद रखता है, भावनाओं के साथ इकट्ठा रखता है। जैसे ही हम उस फोटो को देखते हैं, उसमें खुशियां हैं, उसमें खुशियों की भावनाएं, इसलिए हमारे चेहरे में मुस्कान आ जाती है। हम जैसे ही किसी की मृत्यु का फोटो देखते हैं, या जो हमारे दुनिया से चला जा चुका है, हमारे रिश्ते नाते, या हमारा कोई दादा दादी है, कोई पूर्वज है, चले गए, हम उनकी फोटो को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? हमें दुख लगेगा, उनकी यादें हमें याद आने लगेंगी, वो हमारे साथ थे, फिर ऐसा ऐसा हुआ, वो चले गए। तो हर दृश्य के साथ, हर तस्वीर के साथ भावनाएं छिपी हुई है, अच्छी यानी सुख की या तो दुख की। अब जिसके मस्तिष्क में जैसी यादें हैं, वैसा ही उसको फीलिंग होगा, वैसे ही उसको भावनाएं आएंगी। यदि आपके मस्तिष्क में दुखों की यादें भरी हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो आपको मस्तिष्क में याद है, तो उसे को ही फील करोगे आप, उसी को ही महसूस करोगे आप, हमेशा दुख दुख लगेगा। और जिसके मस्तिष्क में बहुत सी यादें सुख सुख का है, सुख की यादें हैं, तो वो हमेशा मुस्कुराते रहेगा, अकेले में भी मुस्कुराते रहेगा, क्योंकि वही चीजें याद आएंगी उसको। जिस प्रकार से मोबाइल है, मोबाइल में हम फोटो खींचते हैं और मोबाइल में सेव हो जाता है। जैसे ही हम उस फोटो को देखते हैं, यदि हमने सुख के पल में वो फोटो खींचे थे, उसे देखेंगे तो आज भी स्माइल आएगी, चेहरे में मुस्कान आएगी। और यदि हमने दुख के घड़ी में फोटो खींचा था, उसे देख के आज भी दुखी हो जाएंगे। और यदि हम उस फोटो को डिलीट कर देते हैं, यदि मोबाइल से डिलीट कर देते हैं, तो यदि हम दुख की फोटो को डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, फिर दोबारा हम उसे दुख देखना चाहते हैं तो नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम सुख की फोटो को डिलीट कर देते हैं तो वो भी हमें नहीं मिलता। यदि हम दुख की भावनाओं वाली फोटो को डिलीट कर दें और सिर्फ सुख की फोटो को रखें अपने मोबाइल में, और जब भी अचानक से आप अपने मोबाइल को खोलोगे और उस फोटोज को देखोगे, तो हर फोटो में आपको स्माइल आएगा, हर फोटो को देख के आपके चेहरे में एक मुस्कान आएगी। क्योंकि हर फोटो के साथ, हर दृश्य के साथ एक यादें हैं, एक मुस्कुराहट है, खुशियां हैं। हर वीडियो के साथ एक खुशियां। लेकिन यदि इसी की जगह आप अपने दुखों की जितनी भी तस्वीरें हैं उसे मोबाइल में रख लो, और जब भी आप मोबाइल के मेमोरी खोलोगे, गैलरी खोलोगे, और उसमें ऐसी ही यादें पड़ी रहीं, और जब जब आप मोबाइल देखोगे तब तब आपको क्या होगा? दुख का अनुभव होगा। अर्थात जैसा जिसके मस्तिष्क में तस्वीर है, मतलब जैसी यादें हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में फीलिंग करते हैं। यदि हम अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, प्रसन्न चित रहना चाहते हैं, तो अभी तक के आपके जीवन में जितनी भी दुख की घटनाएं हैं, जिसमें भी आपको दुख मिला था, चाहे थोड़ा या ज्यादा, उन सभी यादों को आपके मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा, उसे डिलीट करना पड़ेगा। ये एक कचरे के समान है। जैसे आप अपने घर के कचरों को निकाल के बाहर करते हैं, वैसे ही घर सुंदर और पवित्र, सुखमय लगता है, आनंदमय लगता है। उसी प्रकार से आप यदि अपने मस्तिष्क से अपनी दुख भरी यादों को डिलीट कर दें, तो आपका मस्तिष्क भी हल्का हो जाएगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। आप चाहोगे फिर भी आप दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में दुख की यादें ही नहीं है।
और वर्तमान में यदि आज देखोगे भी, तो कुछ क्षण के लिए आपको दुःख महसूस होगा, लेकिन उसके बाद फिर से आप मन शांत और सुखी महसूस करेंगे। क्योंकि आपके मस्तिष्क में सिर्फ़ सुख की ही तस्वीरें या यादें मौजूद है, तो वही आपको इमोशंस, वही आपकी भावनाएँ बन के आपको फीलिंग होगी, आपको महसूस होगा। तो आज का सेशन इसी पर आधारित है कि हमारे जीवन में जितनी भी ऐसी घटनाएँ जो हमारे मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं, जिनसे हमें दुःख का अनुभव हो रहा है, उन सभी तस्वीरों को, उन सभी यादों को आज हम डिलीट करेंगे। उन सभी यादों को हमारे मस्तिष्क से निकाल कर के बाहर करेंगे, ताकि हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाए। और जहाँ जिसका मन खाली हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। जिसका मन शांत हो जाता है, उसे सुकून का नींद आता है, और जो सुकून का नींद सोता है, वही इंसान संसार का सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति कहलाता है। जिसके जीवन में आनंदपूर्ण नींद है, जो बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के परम आनंद का नींद लेता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी कहलाता है। और जिसके जीवन में नींद नहीं है, वो उससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं। तो आज हम इसी अपने मस्तिष्क की सफाई करेंगे और हमारे मन से उन सभी यादों को डिलीट करेंगे या मिटाएँगे, जिनसे हमारे जीवन में आज दुःख का अनुभव हो रहा है। पिछले अभी जो सेशन आगे बढ़ेगा, तो आप सभी उन सभी घटनाओं को याद कीजिएगा, जिसमें आप दुखी थे। आपके शरीर में जो भी रोग बना हुआ है, उसका कारण भी यही यादें हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुःख अनुभव हो रहा है, वो भी इसी यादों के कारण है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुःख आ रहा है या उसका कारण कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका कारण भी यही यादें हैं। आपके जीवन में जो भी घटित हो रही है, उसका कारण भी ये सब यादें हैं। जितनी भी नकारात्मक सोच या यादें, तस्वीर, फोटो, वीडियो आपके मस्तिष्क में हैं, उन्हीं सभी के कारण ही आज आप दुख में हैं या बीमारी से ग्रसित हैं। और यदि हम इन सभी यादों को डिलीट कर दें, तो धीरे-धीरे करके हमारा मस्तिष्क हल्का हो जाएगा और आपका शरीर भी रोग मुक्त हो जाएगा। और इसकी जगह में हम खुशियों को डाल दें, खुशियों की यादों को बढ़ा दें, तो आप अपने जीवन में सुखी रहना शुरू कर देंगे। और जब आप सुखी रहेंगे, तो आपको सुख ही सुख यादें बढ़ती जाएँगी, आपके जीवन में सुख आने लगेंगे। हर परिस्थिति, हर माध्यम से आपको सुख अनुभव होने लगेगा, सुख आते ही चले जाएँगे। तो साथियों, आज हम इसी प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, यानी हमारे मस्तिष्क में भरी हुई पुरानी ऐसी यादें जिसमें दुःख व्याप्त है, उन सभी यादों को हमारे मस्तिष्क से आज डिलीट किया जाएगा, यानी हटाया जाएगा। और जैसे-जैसे ये यादें हमारे मस्तिष्क से हटती चली जाएँगी, हमारा मन हल्का होता चला जाएगा। साथियों, एक बार में ही ये सारी यादें मिट नहीं जाती हैं, लेकिन एक बार की प्रक्रिया से इसका डिलीट होना प्रारंभ हो जाता है। ये तस्वीरें पहले आपको धुंधली नज़र आएँगी, फिर पूरी तरह से मिट जाएँगी। तो आज का सेशन इसी पर आधारित होगा। आज हमारा मन पूरी तरह से सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। तो हमारे मन में भरी हुई हर उस यादों को डिलीट करेंगे जिसमें दुःख व्याप्त है, जिसमें कष्ट है, जिसमें पीड़ा है, जिसमें टेंशन, तनाव है, जिससे हम परेशान हैं। उन सभी यादों को आज डिलीट किया जाएगा। तो आप सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? सभी अपने मस्तिष्क की सफाई करने के लिए तैयार हैं? सभी तैयार हैं? मज़ा आएगा आज?
आज बहुत ही हल्का महसूस करने वाले हैं आप। आपका पूरा जितना भी यादें हैं, पूरी डिलीट हो जाएँगी। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बच्चे का दिमाग होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का दुःख नहीं होता, जो स्वतंत्र होता है, जिसका मन स्वतंत्र होता है, जिससे किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती है, किसी से उसको गुस्सा नहीं रहता है, उसका मन पूरी तरह से, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से खाली रहता है। तो ऐसे बच्चों के जैसे पवित्र और निर्मल आपका मन, आपका मस्तिष्क बनने वाला है। कैसा रहेगा बताइए? कर दें आपके मन को पूरी तरह से खाली? कर दें आपको पूरी नकारात्मक यादों से मुक्त? कर दें आपको पूरी तरह से सारी यादों से मुक्त, यारी सारी दुखों की यादों से मुक्त? समझ में आया मेरी बातें? कि आपके मस्तिष्क में भरी हुई जितनी भी पुरानी यादें हैं, जिसमें दुःख समाहित है, दुःख की यादें हैं, दुःख की फीलिंग्स है, वही आपके जीवन में दुःख का कारण है। और जिस दिन आपके मस्तिष्क से ये सारे नकारात्मक विचार डिलीट हो जाएँगे, उस दिन आपका मन खाली हो जाएगा, आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और उसकी जगह में वो सारी यादें रह जाएँगी जिसमें आपने सुख और आनंद को अनुभव किया था। तो आप जब भी खाली बैठेंगे, अपने आप ही चेहरे पे मुस्कान आएगी, क्योंकि आपके अंतर्मन में यही यादें हैं, हँसने की, मुस्कुराने की और सुखी रहने की। खुशियों के साथ सब कुछ जुड़ी हुई है। जैसे ही आप खुश रहना शुरू करेंगे और सुख आते चले जाएगा और सुख आता चला जाएगा। तो कौन-कौन अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है? सब लोग सुखी होना चाहते हैं। कोई तो है, कोई दुखी होना चाहता है, कोई दुखी रहना चाहता है कोई दुखी रहने वाला? कोई नहीं है। चलिए, कोई दुखी नहीं होना चाहता। चलिए, तो आज से अपने यादों को डिलीट कीजिएगा। जिसमें भी आपको फ़ील होता है, बहुत दुखी महसूस होता है, उन सबको याद कीजिएगा और आज से डिलीट करेंगे। आज से उसको पूरी तरह से खाली कर देंगे। ठीक है? चलिए, सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो अपने दोनों मुट्ठी बाँध लीजिए और पूरी तरह से मेरे साथ दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए, बड़ी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सभी बोलेंगे, "यस, आई एम रेडी।" मैं तैयार हूँ। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए बोलेंगे, "यस, आई एम रेडी।" मैं तैयार हूँ। चलिए भाई, कोई कुछ लोग नहीं हाथ ऊपर उठा रहे हैं, आपके अंदर में ऊर्जा का संचार नहीं होगा। आप सकारात्मक सोच के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलिए मेरे साथ, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। पूरी ऊर्जा के साथ। देखिए ऐसे झिझकते हुए या निराशापन से मत बोलिए, क्योंकि यही शुरुआत है, आरंभ है। आप पूरी मुट्ठी के साथ जोर से ऊपर फेंकते हुए बोलेंगे, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। जितनी ऊर्जा से आप हाथों को फेंकते हैं, उतनी स्माइल, खुशी आपके चेहरे में आती है और ये सेशन उतना ही मज़ेदार बन जाता है। चलिए, इस सेशन के लिए एक विशेष बातें, मोबाइल को एक स्थान पे आप रख दीजिए और ऐसे स्थान पे आप बैठिए, जहाँ पे आप दीवार से टिक करके बैठें। किसी भी ऐसे स्थान पे बैठिए, जहाँ पे आप दीवार से टिक करके बैठिए, यानी कोई सहारा आपका होना चाहिए। सहारा लेकर के बैठना है, कोई चेयर में बैठा है, कोई बात नहीं है। कोई दीवार से टिक करके बैठ जाओ, ताकि सहारा लेके बैठना है। इसमें किसी तरह के ऐसे मतलब बिना सहारे के नहीं बैठना है आप सभी को, कोई ना कोई सहारा होना चाहिए, क्योंकि हम अभी एक ऐसी गहरी नींद में जाने वाले हैं और जैसा नींद कभी आपने महसूस नहीं किया होगा। एक ऐसे ट्रांस में जाने वाले हैं जो एकदम से गहरा ध्यान होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आप संभल नहीं पाएँ, इसलिए पीछे दीवार रहना चाहिए, ताकि आप उसमें टिक करके बैठ सकें, संभल सकें। चलिए, सभी दीवार से टिक करके बैठ जाइए या चेयर में बैठ जाइए या जैसे भी करके आप सभी जो है टिक करके बैठेंगे, यानी खुद को एक सहारा दे करके बैठेंगे।
चलिए सभी बैठ गए हैं। चलिए, तो बहुत ही चलिए सभी दीवार से टिक करके बैठ जाएंगे और शांति से बैठेंगे सभी। सभी अपने हाथ को अपने घुटनों के ऊपर या अपनी गोद में भी रख सकते हैं। अपने हाथों को इस प्रकार से खुले अपने गोद के ऊपर रख लीजिए या फिर अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। चलिए सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, सभी शांति से बैठेंगे और अपने नेत्र अपना आंख बंद कर लेंगे। अपने कंधे सीधे करके बैठ जाइए शांति से और अपने श्वास को गहरा करना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। सभी का ध्यान पूरी तरह से मेरी आवाज पे होना चाहिए। मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे आप सभी पूरी एकाग्रता के साथ और एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। आप सभी अलग अलग दीवार से टिक करके बैठेंगे ताकि एक दूसरे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। हम सभी एक गहरे ध्यान में उतरने वाले हैं, अभी बहुत ही गहरे ध्यान में, जिसके माध्यम से हम उन सभी यादों को डिलीट करेंगे जिसमें आपको अभी दुख महसूस हो रहा है। जो भी घटना आपके जीवन में अभी हुई है, उन सारी यादों को डिलीट किया जाएगा और उन सभी यादों को फिर से जीवन में डाला जाएगा जिसमें आप सुखी रहे। चलिए सभी शांति से बैठ जाइए, अपने नेत्र आंख बंद कर लीजिए और दीवार से टिक करके बैठेंगे। पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। अपने श्वास को गहरा करते चले जाइए। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। अपने श्वास को गहरा करते चले जाइए। पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखेंगे। अपने श्वास को देखिए अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए, अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए, अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए। पूरी एकाग्रता से अपने श्वास को महसूस करेंगे भीतर जाते हुए और धीरे धीरे बाहर आते हुए। हर श्वास के साथ मन में बोलिए शांति। हर श्वास को छोड़ते हुए मन में बोलेंगे शांति, शांति। हर श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे। हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते चले जाइए। हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखेंगे। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी श्वास, पूरा ध्यान सांसों पर। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। अपनी आंखों को भारी होता हुआ महसूस कीजिए। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, जैसे आपको नींद आ रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, जैसे आपको नींद आ रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, जैसे आपको नींद आ रही है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क भारी हो रहा है। धीरे धीरे आपके शरीर शून्यता की ओर बढ़ रही है। आपका शरीर धीरे धीरे शून्य होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर शून्य होता चला जा रहा है। आपकी आंखें शून्य हो चुकी हैं। आपके
मुंह भी शून्य हो चुके हैं, आपके हाथ पैर पूरा शरीर शून्य होता चला जा रहा है। धीरे धीरे पूरा शरीर शून्य होता चला जा रहा है, आपको गहरी नींद आ रही है। आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं, और गहरी और गहरी और गहरी, आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं। आप गहरी नींद में जाते चले जा रहे हैं, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। पूरा शरीर आपका शिथिल हो चुका है। आप पूरी तरह से एक गहरे नींद में जा चुके हो। पूरा शरीर आपका शांत हो चुका है। पूरा शरीर आपका शून्य हो चुका है। आप एक गहरे नींद में प्रवेश कर चुके हो। आप एक गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हो। आप एक गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हो। जैसे ही मैं 10 की उल्टी गिनती गिनूँगा, आपको और गहरी नींद आती चली जाएगी। आपको और गहरी नींद आती चली जाएगी। 10, आप नींद में जा चुके हो। पूरी तरह से आप सो चुके हो। पूरी तरह से आप नींद में जा चुके हो। और गहरा और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी नींद में आप जाते चले जा रहे हो। और गहरी नींद में आप जाते चले जा रहे हो। 9, और गहरी और गहरी और गहरी नींद में आप जाते चले जा रहे हो। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। आपका शरीर सुन्न हो चुका है। आप एक गहरी नींद में जाते चले जा रहे हो। गहरी नींद में जाते चले जा रहे हो। 9, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी नींद में जा चुके हो। पूरा शरीर आपका सुन्न हो चुका है। पूरी तरह से आप सुन्न हो चुके हो। पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। शरीर आपका पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। आप गहरी नींद में जा चुके हो। आप गहरी नींद में जा चुके हो। जो लोग दीवार से टिक गए हैं, टिक जाइए, उसी सहारे में रहेंगे। पूरी तरह से आप नींद में जा चुके हो। गहरी नींद और गहरी और गहरी और गहरी। 7, 7, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरी नींद में आप जाते चले जा रहे हो। और गहरी नींद आपको आती चली जा रही है। पूरा शरीर आपका शिथिल हो चुका है, सुन्न हो चुका है। कहीं भी आपको कोई भी चीज़ महसूस नहीं हो रही है। आप पूरी तरह से सुन्न हो चुके हो। 6, और गहरी और गहरी और गहरी नींद में आप जा चुके हो। पूरी तरह से नींद में जा चुके हो। 5, और गहरा और गहरी और गहरी और पूरी तरह से गहरे नींद में उतरते चले जा रहे हो। पूरा शरीर आपका सुन्न होता चला जा रहा है। पूरे शरीर भारी होता चला जा रहा है। आप एकदम से नींद में जा चुके हो। 4, और गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद। 3, और गहरा और गहरी नींद में जा चुके हो। 2, और गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद। 1, आप पूरी तरह से सो चुके हो। आप पूरी तरह से नींद की गहराई में जा चुके हो। आप पूरी तरह से नींद में आ चुके हो। आप देखिए अपने मस्तिष्क में, आपको सामने एक दरवाजा नजर आ रहा है। एक दरवाजा आपको दिखाई पड़ रहा है, जो पूरी तरह से गोल्डन कलर के कलर से पेंट किया हुआ है। इस दरवाजे के भीतर आपको हरा हरा गार्डन दिखाई दे रहा है। आपका मन पूरी तरह से आकर्षित हो रहा है इस दरवाजे के भीतर जाने को। इस दरवाजे को आप देख रहे हो, और इस दरवाजे के भीतर जाने की आपको इच्छा हो रही है। इस दरवाजे के उस पार हरा हरा गार्डन दिखाई दे रहा है। हरी वादियां दिखाई दे रही हैं। नदी और जल की प्रवाह दिखाई दे रही है। आपका मन कह रहा है कि इस दरवाजे के उस पार जाऊं। आप उस दरवाजे के पास खड़े हो, और जैसे ही मैं 1, 2 और 3 की गिनती गिनूंगा, आप उस दरवाजे के अंदर चले जाओगे। 1, 2, 3, आप उस दरवाजे के अंदर जा चुके हो। दरवाजे के अंदर जाने के बाद देखो अपने पैरों को।
आपके पैर के नीचे हरी हरी घास है जहां आप खड़े हुए हो। एक सुंदर गार्डन है जहां आप खड़े हो। वहां की पास में बहती हुई नदी को देखो। नदी की उस जलधारा को, आवाज को सुनिए, कल 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 आवाज बह रही है। नदी निरंतर बह रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उस ठंडी हवाओं को महसूस कीजिए। आपके पैरों में ठंडी ठंडी घास में आप खड़े हो। हरी हरी घास को महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस घास में चलना प्रारंभ कीजिए। इस हरी हरी घास में आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो। धीरे धीरे चल रहे हो। हवाओं के झोंकों को महसूस कीजिए। आपके चेहरे में, आपके शरीर में ठंडी ठंडी हवाएं आपको स्पर्श कर रही हैं। आप ठंडकता को महसूस कर रहे हैं, शीतलता को महसूस कर रहे हैं। आपके पैर में शीतलता महसूस हो रही है। आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, एक टीवी स्क्रीन है। जैसे टॉकीज का स्क्रीन होता है, ऐसे ही बहुत बड़ा स्क्रीन नजर आ रहा है। टीवी जैसा स्क्रीन, पिक्चर हॉल, टॉकीज में जैसे बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, वैसे ही आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रहा है जिसमें कुछ पिक्चर चल रहे हैं, जिसमें कुछ पिक्चर चल रहा है। देखिए उसमें आपका जो उम्र है, उसमें पिछले 5 साल का पूरा तस्वीर, वीडियो दिखाई दे रहा है। आपके पिछले 5 साल का जीवन इस स्क्रीन में, इस टीवी स्क्रीन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अपने जीवन को, पिछले उन 5 सालों की यादों को देखिए जिसमें आपने बहुत दुख की घटनाओं को फील किया था, जिसमें आपने बहुत तकलीफ झेले थे, जिसमें आप बहुत दुखी थे। 5 साल की सारी घटनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसे देख करके आपको बहुत दुख महसूस हो रहा है। इन यादों को याद करके आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। इन यादों को देखिए जो आपके पिछले 5 साल के जीवन में घटित सारी घटनाएं इस टीवी स्क्रीन में, इस स्क्रीन में दिखाई दे रही हैं। आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, वैसे ही आपके हाथ में एक रिमोट है जिसमें एक डिलीट का बटन है, जिसमें एक लाल कलर का बटन है, जिसमें एक लाल कलर का बटन है। आपने हाथ में एक रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ है, रिमोट, टीवी का रिमोट, उस स्क्रीन का रिमोट आपके हाथ में है। और इस रिमोट में लाल कलर का बटन है, लाल कलर का बटन है। जैसे ही आप इस लाल कलर के बटन को दबाएंगे, ये स्क्रीन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये स्क्रीन, पूरी यादें जो दिखाई दे रही हैं वो सारी यादें डिलीट हो जाएंगी और स्क्रीन पूरी तरह से काला काला दिखाई देगा, जिसमें कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं देगी। जैसे ही मैं 3 की गिनती गिनूंगा, आपको लाल बटन को दबाना है। 1, 2 और 3। लाल बटन को दबा दीजिए और ये स्क्रीन पूरी तरह से खाली हो चुका है। आपकी पुरानी सारी यादें, जिसमें आप दुखी थे, वो सारी यादें डिलीट हो चुकी हैं। आपकी यादें डिलीट हो चुकी हैं। आपकी यादें पूरी तरह से डिलीट हो चुकी हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हरी हरी घास पे और थोड़ा आगे जाइए। आप 5 साल छोटे होते चले जा रहे हैं। अपने उम्र से स्वयं को 5 साल छोटा होता हुआ देखिए। 5 साल छोटे हो चुके हैं। कुछ दूर के जाने के बाद फिर से एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा स्क्रीन जिसमें आपके और 5 साल पुरानी यादें दिखाई दे रही हैं। आप 5 साल छोटे हो चुके हो और इस स्क्रीन में 5 साल पुरानी यादें दिखाई दे रही हैं। इन पूरी यादों को देखिए। जो जो 5 साल पहले आपके जीवन में घटित हुआ था, वो सारी यादें इस टीवी में चल रही हैं, पिक्चर की तरह चल रही हैं, जिसे देखिए।
सारी यादों को देखिए, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिसे आप याद नहीं करते वो सब भी दिखाई दे रहा है। जिसमें दुःख, इमोशंस भरे हुए हैं, वो सारी यादें दिखाई दे रही हैं। जिसे देख कर के आपको बहुत दुःख महसूस हो रहा है, बहुत ही दुःख महसूस हो रहा है। जो यादों में आपने दुःख महसूस किया था, वो सारी यादें इस तस्वीर में, इस टीवी स्क्रीन में चल रही हैं। देखिए उन यादों को, पिक्चर को चलता हुआ देखिए। आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसमें लाल रंग का बटन है। इन सारी तस्वीरों को, इन सारे वीडियोस को, इन सारी यादों को डिलीट कर दीजिए। जैसे ही मैं 1, 2 और 3 बोलूँगा, आप लाल बटन को दबाएँगे और ये सारा वीडियो, पिक्चर, फ़ोटो सब डिलीट हो जाएगा। 1, 2, 3 लाल बटन दबा दीजिए। ये स्क्रीन पूरी तरह से खाली हो चुका है। आपका मस्तिष्क, आपकी यादें डिलीट हो चुकी हैं। सारे 5 साल की यादें डिलीट हो चुकी हैं। आप और 5 साल छोटे होते चले जा रहे हैं। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे-धीरे आगे जाइए। आप 5 साल छोटे होते चले जा रहे हो। देखिए आप 5 साल पहले और कैसे दिखाई देते थे। आप और 5 साल छोटे हो चुके हो। अपने कुछ दूर जाने के बाद आपको फिर से एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें और आपके 5 साल पुरानी सारी यादें इस टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं। 5 साल पुरानी यादें, जिसमें और आप बहुत दुखी हुए थे। आपके बचपन में आपको जो दुःख दिया गया था, जब आप 15-16 साल के थे, जब आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ, कुछ घटित घटनाएँ घटित हुई थीं, जहाँ आप बहुत दुखी हुआ करते थे, आप मेहनत करके धन कमाते थे, कष्ट होता था आपको, वो सारी यादें इसमें दिखाई दे रही हैं। इस टीवी स्क्रीन में पूरी पिक्चर की तरह वो यादें 5 साल की पूरी कहानी चल रही है। आप इस यादों को भी डिलीट कर दीजिए जिसमें दुःख व्याप्त है। आपके हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है, उसका बटन दबाइए, रेड बटन को दबाएँगे और सारा यादें डिलीट हो जाएगा। 1, 2 और 3 सारी यादें डिलीट हो चुकी हैं। सभी यादों को डिलीट कर दीजिए। आप वह स्क्रीन पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप और धीरे-धीरे आगे बढ़िए। आज आप 10 साल के हो चुके हैं। आपका उम्र 10 साल का हो चुका है और आपके सामने और एक टीवी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ यादें, अब थोड़ी बहुत यादें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कुछ दुःख भरी यादें हैं, जिसमें आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको डाँटा था, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ बोला था, जो आपके मस्तिष्क में दुःख बन के व्याप्त है, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप 5-10 साल के बच्चे की तरह बन चुके हो। इन यादों को भी डिलीट कर दीजिए। 1, 2, 3 लाल बटन दबा करके इन यादों को भी डिलीट कर दीजिए, जिसमें आप दुखी थे। बचपन में भी आप दुखी थे, इन सारी यादों को डिलीट कर दीजिए। स्क्रीन पूरी तरह से खाली हो चुका है। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। कुछ दूर और आगे बढ़िए। थोड़ा और आगे जा रहे हैं, जहाँ पे एक और स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक छोटा 5 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है। जब आप 5 साल के थे, तो आप कैसे दिखते थे? देखिए उस तस्वीर को, उस वीडियो को, अपने आप की फ़ोटो को, जब आप 5 साल के थे। 5 साल की उम्र में आप कैसा दिखाई देते थे? देखिए उस यादों को, उस तस्वीर को, अपने खुद की तस्वीर को। देखिए उस छोटे से बच्चे की चेहरे को, जिसमें कितनी रंगत है। देखो उसके चेहरे की मुस्कान को। जब आप 5 साल के थे तो कितने खुश थे। जब आप 5 साल के थे तो कितने प्रसन्न थे। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं था।
आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था, ना कोई चाहत थी, ना कोई दुःख था। आप बस अपने मस्ती में मस्त थे। आप आनंद में खोए हुए थे। आपके चेहरे की मुस्कान को देखिए, जब आप हँसते थे, मुस्कुराते थे, आपके चेहरे में कितनी मुस्कुराहट समाहित थी। आप बिंदास नाचते थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे। देखो अपने आप को नाचते हुए। जब भी गाना बजता था, आपको नाचने का मन होता था और आप नाचने लगते थे। छोटे-छोटे बच्चों को देख कर के आपको खेलने का मन करता था, आप खेलने लगते थे। कई खिलौनों को देख कर के आपको खेलने का मन करता था, आप खेलने लगते थे और बहुत ही मुस्कुराते थे, नाचते थे, गाते थे, हँसते थे। देखो उस बच्चे को हँसते हुए, कितना उसके चेहरे में मुस्कान है। देखो उसके मन को, जो पूरी तरह से निर्मल है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, कोई भी ऐसी यादें नहीं है जिससे दुःख व्याप्त हो। वह पूरी तरह से बिंदास है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है और सुख और आनंद में है। वह बच्चा कौन है? वह बच्चा कोई और नहीं, आप ही हो। आप ही का बचपना है, जब आप बचपन में पूरी तरह से स्वतंत्र थे, खुश थे, आनंदित थे, मौज में थे, मस्ती में थे, जिसे किसी तरह का कोई तनाव नहीं था, किसी से कोई शिकायत नहीं थी। आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न था। देखो उस बच्चे को, जो आप ही हो। वो कह रहा है, मेरे पास आइए। वो कह रहा है, मेरे पास आइए। आप अपने दोनों हाथों से फैला करके उसे गले लगा लीजिए। उस बच्चे को गले लगा लीजिए जो आप ही हो। अपने उस बच्चे को गले लगा लीजिए। उस बच्चे से आलिंगन कीजिए, उस बच्चे को गले मिल लीजिए। ये बच्चा आप ही का तस्वीर है, आप ही हो जिससे आपकी मुलाकात हुई है। ये छोटा बच्चा धीरे-धीरे आपके अंदर समाहित होता चला जा रहा है। धीरे-धीरे आपके अंदर समाहित होता चला जा रहा है और जैसे-जैसे ये बच्चा आपके अंदर समाहित होता चला जा रहा है, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। आपकी सारी यादें, दुःख की यादें दूर हो चुकी हैं और आपकी वह सारी यादें जिसमें आप बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे, मौज में थे, वो सारी यादें आपके मस्तिष्क में गूँज रही हैं। वो सारे फ़ोटोज़, वो सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप नाचते थे, गाते थे, झूमते थे, आनंद थे। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी से कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं था, सिर्फ़ आप अपनी मौज में हुआ करते थे। चेहरे में एक मुस्कान, अपने आप को देख कर के कितना खुश हो रहा है, कितनी खुशी लग रही है कि वाह! मैं बचपन में कैसी थी या कैसा था, कितना आनंदित था मैं, कितना प्रसन्न था मैं। धीरे-धीरे आप कदम आगे बढ़ाते जाइए। आप 5 साल और बड़े हो चुके हैं। आप 10 साल के हो चुके हैं। आप 10 साल की उम्र में भी बहुत ही प्रसन्न हैं। आप उसी स्थिति में हैं, आपका मन उसी तरह से है। आप और 5 साल बड़े हो चुके हैं, 15 साल के हो चुके हैं, आपका उम्र, आप और उसी खुशी में हैं। अपने चेहरे की स्माइल को देखिए, हँसते हुए देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए। आप कितने प्रसन्न हो चुके हैं। आप 10 साल और 5 साल बड़े हो चुके हैं। आप वर्तमान की उम्र में आ चुके हो। लेकिन आपका मन पूरी तरह से निर्मल, पूरी तरह से स्वतंत्र और आनंदित है, खुश है। खुद को स्वतंत्र महसूस कीजिए। आपका मन पूरी तरह से खाली हो चुका है। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो चुका है। वह सारी यादें मिट चुकी हैं जो आपके मस्तिष्क में थी। आप सिर्फ़ आनंद को याद हो, आप सिर्फ़ प्रसन्नता को याद हो, आप सिर्फ़ खुशियों में हो। आप पूरी तरह से प्रसन्नचित्त हो, आनंद को महसूस कर रहे हैं। आपके मनपसंद गाने को याद कीजिए और वो गाना जैसे ही आपके कान में गूंजने लगता है, आपकी पैर थिरकने लगते हैं, आपकी हाथ नाचने लगती है, आप अपने आप को नाचते हुए देखिए। बड़ी
मदहोशी में, पूरी तरह से आनंद की स्थिति में स्वयं को नाचते हुए देखिए। जब आप विधुन होकर के नाचते थे, नाचिए, पूरी तरह से नाचिए, ऐसे विधुन होकर के नाचिए जैसे आज संसार की सारी खुशियाँ आपको मिल चुकी हैं। जैसे आपका सारे सपने साकार हो चुके हैं, जैसे आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है जो आप चाहते हो, और आज अपने जीवन से आप इतने प्रसन्न हो, जहाँ आपको कोई शिकायत नहीं है, इतनी विधुन होकर के नाचिए। खुद को नाचता हुआ देखिए, आपकी पैर थिरक रहे हैं, आपके हाथें थिरक रही हैं, आपके सिर हिल रहे हैं, जैसे-जैसे गाने आपके कान में गूंजायमान सुनाई दे रही है, आप नाचने में आनंदित हो। ठंडी-ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे हैं, उस बहते हुए जल को महसूस कर रहे हैं, हरी-हरी घास को महसूस कर रहे हैं, और आप बड़े आनंद से नाच रहे हैं। दौड़िए, कूदिए, खेलिए, अपने स्थान में आपको सर्व क्रियाएँ करनी हैं, नाचते हुए, झूमते हुए, बहुत ही रिलैक्स, शांति, अनंत शांति आपके भीतर आपको महसूस हो रही है। वाह! क्या जीवन है! वाह! क्या खुशियाँ हैं! परम आनंद। सदैव ही मैं ऐसे ही प्रसन्न रहूँगा, सदैव ही मैं ऐसे ही खुश रहूँगा, सदैव मैं ऐसे ही आनंदित रहूँगा। मेरा पूरा जीवन आनंद से भर चुका है। धीरे-धीरे वापस आइए अपने शरीर में, वर्तमान में, धीरे-धीरे वापस आते जाइए अपने शरीर में, वर्तमान में। जैसे ही मैं 3 की गिनती गिनूँगा, आपको अपना आँख खोल देना है। 1, 2, 3, सभी अपनी आँखें खोल लेंगे और अपने आँखों के सामने खुद को नाचता हुआ देखिए। अपने आँखों के सामने खुद को मुस्कुराता हुआ देखिए। अपनी आँखों के सामने खुद को गीत गाता हुआ देखिए। अपनी आँखों के सामने खुद को हँसते हुए देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए। चेहरे में एक मुस्कान के साथ, चेहरे में एक स्माइल के साथ, बड़ा आनंद है। दोनों अपने हाथों को आपस में जोड़ लीजिए और परमपिता परमात्मा सतनाम को आभार व्यक्त कीजिए इस आनंद के लिए, इस सुख के लिए। आज मेरा मन पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। आज मैं पूरी तरह से प्रसन्न हो चुका हूँ। मेरा पूरा जीवन आनंदमय बन चुका है। मैं संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं है। मैं संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँ। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। उस परमात्मा का मैं पुत्र हूँ, जो कि इस संसार में आनंद से जीने के लिए आया है। इस संसार में परम सुख को भोगने के लिए आया है और सर्वत्र जीवन आनंद और सुख से जीने के लिए आया है। जो मैंने चाहा सो मैंने पाया है। जो मैंने चाहा सो मैंने पाया है। मेरा पूरा जीवन प्रसन्नचित्त और सफल हुआ। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे पूरी तरह से। इसे गर्म होने दीजिए और इसे अपने मस्तिष्क में, अपने सिर पे, अपने आँखों के ऊपर रखेंगे और धीरे-धीरे इस गर्माहट को महसूस करते हुए, पूरे चेहरे को स्पर्श करते हुए, इसे धीरे-धीरे नीचे लाते जाएँगे। पूरे शरीर को स्पर्श कीजिए, अपने पैरों तक, अपने पैर को उँगलियों तक पूरा स्पर्श करेंगे और एक हाथ से, एक कंधे से लेकर के अपनी उँगलियों तक इसे नीचे करेंगे। दूसरे हाथ से अपने इसे पुनः कंधों को नीचे उतारेंगे और सभी अपनी आँखें नमन करते हुए खोल लेंगे। धन्यवाद।
कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी अपने बचपन की फोटो को देखकर, अपने बचपने को देख करके? क्या लग रहा है आप लोग को? कौन बताना चाहेगा अपना स्टोरी? आज का स्टोरी कौन बताएगा सबसे पहले? चलिए हाथ ऊपर कीजिए, कौन अपना स्टोरी बताना चाहता है सबसे पहले? चलिए मेला सतनामी जी, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये आशीर्वाद। बाबा जी, ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में कुछ है ही नहीं है, जान ही नहीं है। मतलब ठाट को छोड़कर कहीं घुमाने ले गया, ऐसे लग रहा था बाबा जी। अच्छा, हाँ, अभी कैसा लग रहा है? अभी एकदम हल्का लग रहा है। देखिए बचपने के अपने तस्वीर को, खुद को कैसे दिख हाँ, रहे थे। हाँ, आप जैसे जैसे कह रहे थे वैसे वैसे पूरा एहसास हो रहा चलिए बचपन में कैसे दिखते थे आप? है। बहुत मोटी मोटी थी पहले बाबा जी। तो वैसे ही रूप में आज भी। क्या क्या खेलना पसंद था बचपन में? सब यही खेल खिलौना। अच्छा, चलिए अभी बहुत खुशी लग रहा है, चेहरे में मुस्कान, हृदय अंतरात्मा से प्रसन्नता फील हो रहा है। हाँ बाबा जी, जैसे अपने मन में सोच रहे हैं वैसे भी अपने खुलकर अपने आत्मा से बोल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद। ऐसे ही सदैव मुस्कुराते रहिए। चलिए और कौन बताना चाहेगा अपना कहानी? आज का स्टोरी, आज क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? चलिए हाथ ऊपर करेंगे जो भी अपना कहानी बताना चाहता है। पवन भाई जी, चलिए अनम्यूट कीजिए आप। आवाज को चालू कीजिए। देखिए ये एक मैसेज जाएगा, उसको करो। हाँ ये आया, उसको टच करो। चलिए शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाह रहा हो, जिसने ज्यादा मुस्कुराहट प्रसन्नता का अनुभव किया है, जरूर वो बोलना चाहता है। और जो जिसने जैसा फील किया है बताइए, कौन बताना चाह रहे हैं, हाथ ऊपर करेंगे। चलिए ओम प्रकाश जी, आप अनम्यूट करेंगे, बोलिए। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद साहब सतनाम। बाबा जी, जब मैं 5 साल की थी ना तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। मैं अपने उस पल को देखा तो मैं छोटी सी थी और 2 चोटी बना था मेरा। और छोटे छोटे अपने जो खिलौने जिसको मैं मतलब बहुत दिन से याद नहीं की हूँ, मतलब वो खिलौने को भी मैं देख ली बाबा जी। और अच्छा, बहुत खुश थी मैं। और मतलब अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गए थे दिल्ली, वहाँ थे अच्छा, बाबा जी, वहाँ याद किए हैं। बहुत खुशी हुआ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पुरानी यादों को याद करके अच्छा लगा। हाँ बाबा जी, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत प्रसन्न पुरानी हूँ। फोटो सब स्क्रीन टीवी में सब डिलीट किए सब? हाँ बाबा जी, सबको डिलीट किए। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है आपको, ऐसे ही खुश जी रहिए, बाबा मुस्कुराते रहिए। जी बाबा जी। चलिए और कोई है, कोई कुछ कहना चाह रहा हो, हाथ ऊपर कीजिए जो भी कुछ बताना चाहता है आज का अनुभव। सभी लोग बोल सकते हैं, जिनको भी जैसा कुछ भी बोलना चाह रहा हो। अच्छा, शिवदास जी, कमलेश जी बैठे हैं। आज शिवदास जी के घर में बैठे हैं लग रहा है।
था मतलब कि घर में। सतनाम प्रणाम बाबा जी। अच्छा जी, आशीर्वाद साहब सतनाम, बोलिए। बहुत अच्छा अनुभव हुआ बाबा जी, जैसे कि आप रिमोट दबाने के लिए बोले गहरी नींद में जाने के लिए, बाबा जी मैं ना पूर्ण रूप से सो गया था। और हल्का हल्का जैसे आप बोल रहे थे वैसी बटन दबाने के लिए बोल रहे थे बाबा जी, पूरा अनुभव हो रहा था कि मतलब मन पूरा हल्का हो रहा था, ऐसे पूरा महसूस हुआ था। और बहुत जी अच्छा जी। लग रहा था, मतलब मन हल्का हो रहा बचपन था। में कैसे और दिखाई दे सबसे रहे थे? पहले बाबा जी मेरा आज 3 लाख का लोन अप्रूवल हो गया बाबा जी, आज कल डिस्बर्स हो जाएगा आपके आशीर्वाद अच्छा, से। चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई, इस आर्थिक रूप वजह से से भी आप। जी 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 बाबा जी। बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है। ऐसे ही तरक्की करते रहिए, आनंद में रहिए, सुखी रहिए। चलिए, और भी कोई है जो कुछ कहना चाह रहा हो अपनी बचपन की यादों को? भुवनेश्वर जी, भुवनेश्वर जी, आप अनम्यूट कीजिए, आवाज को चालू कीजिए। पहले आवाज को चालू करें, अपना माइक को चालू करो। देखिए यहाँ से एक मैसेज जाएगा, उसको चालू करो। चलिए अनम्यूट करो, पहले चालू करो, अपना आवाज चालू करो। जो आवाज वाला लाल कलर का बटन है माइक वाला, उसको चालू करो। शायद अपना आवाज चालू नहीं कर पा रहे हैं वो। बाकी कोई भी नहीं करेगा, अभी आप बंद रखेंगे, जिनको कहा जाए वही चालू करें ताकि डिस्टर्ब ना हो। चलिए, और कोई साथी है जो कुछ कहना चाह रहा हो? सानी जी, सानी बाबा जी, मैं बोलूंगी मंजू जी। चलिए अभी शानी डहरिया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो। चलिए बोलिए। प्रणाम बाबा जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बताइए। आप जैसे ही स्टार्टिंग किए तो पूरा मेरे को नींद लग गया था, पूरा आप जैसे बोल रहे थे तो एकदम नहीं नहीं, नींद में ठीक है। ऐसे लगा। और उसके बाद क्या क्या देखा आपने? मेरे को ना बचपन में मेरे पापा बहुत मारते थे। हो गए थे। वैसे तो मेरे बाबा जी मारते थे, उसको याद आ गया मेरे को तो। हाँ, मेरा पापा जी क्या मारते थे, याद आ गया, बोल रही मारते थे? तो उसको डिलीट किए नहीं किए? हूँ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। सो जाने का मतलब ही है, क्योंकि सुलाया ही गया था सबको, क्योंकि ये अंतर मन में आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग किया जा रहा था, जहाँ पे पूरी तरह से प्रसन्नता को, आनंद को पुनः स्थापित किया गया। और आज महसूस कर रहे हैं अभी आप, चेहरे में एक अलग तरह का मुस्कान है, एक अलग तरह की खुशी है, जैसा शायद आपने कभी महसूस नहीं किया था। और ऐसी गहरी नींद में आप चले गए थे जैसा कभी आप सोए नहीं रहे होंगे। बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बताइए मंजू जी, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मंजू जी, नहीं हो रहा है, बोलिए। बाबा जी चरण छू प्रणाम। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बताइए। मैं अपने बचपन में चली गई थी बाबा जी, जब मैं 5 साल की थी तो छोटा सा फ्रॉक पहनी थी, मेरे बाल छोटे छोटे थे और मैं बहुत खेल रही थी। मेरा पुराना घर को भी याद आया, आंगन फर्शी बिछा हुआ है उसमें। और हम लोग जब क्लास 3 में पढ़ते थे तो हम लोगों को स्टाइपेंड मिलता था तो वो पल भी बहुत याद आया। चलिए और जी, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ खेलती थी, वो सब बहुत याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी ऐसे पल दिखाने के बहुत लिए। बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी बाबा जी। थोड़ा अपनी पुरानी यादों को, जिसमें दुख था, सबको डिलीट किया आपने। मेरी बहन भी है बाबा जी, वो भी बोलेगी।
अच्छा बोलिए। प्रणाम बाबा जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बोलिए। मैं भी स्कूल जाती थी, उसको याद की बाबा जी, मैं जो देखी हूँ, और वो चावल मिलता था उसको लाइन से चावल के लिए प्रार्थना करते थे, उसके लिए सबको देखती हूँ। चलिए, पुरानी यादों को याद करके आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आ, सारी पुरानी यादें जिसमें दुख भरी हुई थी, उन सबको डिलीट किया आपने? हाँ दीदी। चलिए, तो अब वो कुछ यादें नहीं आएंगी। एक बार आंख बंद करके याद करके देखिए, फिर से कुछ याद आ रहा है कि नहीं। वो दुख की घटनाओं को जिसको आपने डिलीट किया था, आंख बंद करके देख के देखिए, याद आता है कुछ कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बाबा जी, नहीं आ रहा है बस बाबा जी। यही जानना है, क्योंकि वो सब गायब हो चुका है, अब आपके मस्तिष्क में नहीं है वो, इसलिए अब याद भी नहीं आएगा ना। थैंक यू चलिए, बाबा जी। बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है आपको। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अब सदैव मुस्कुराते रहिए। चलिए, और भी कोई हैं जो कुछ कहना चाह रहा हो, इसी प्रकार से अपनी कुछ यादों को शेयर करना चाह रहा हो? राम रतन जी, रतन रतन सतनामी घोटिया से। जी, आप अनम्यूट कीजिए। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद। सही। मैं पहले गेट में गया बाबा जी तो शरीर सिर भारी होने लगा, और उसके बाद दूसरा दरवाजा गया तो और सिर भारी हो गया। तीसरा में जब बचपन वाले में गया तो एकदम ज्यादा भारी हो गया और पूरा शून्य हो गया शरीर, मतलब अच्छा बिल्कुल अच्छा। नींद में कुछ हल्का फुल्का आपका आवाज आ रहा था बाबा जी। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद जैसे जैसे इधर आते गए ना, तो सिर हल्का लगने लगा, जैसे अपने नेत्र खोले आखिरी में तो पूरा एकदम हम्म। फ्री हो गया बाबा जी सिर। पूरा मस्तिष्क हल्का हो गया। जी बाबा चलिए, जी। कोई बात नहीं, आप पूरी तरह और से नींद ये में जा चुके थे, भले ही आप सो गए थे, लेकिन आपका मस्तिष्क जागृत था। क्योंकि नींद जी में जा बाबा। चुके थे, फिर से हम वापस आओ बोले तो वापस भी आ गए, क्योंकि नींद से कोई उठ जाओ ऐसे बोलोगे तो उठेगा नहीं। लेकिन जी कहीं हाँ। न कहीं आपका शरीर सो चुका था, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जागृत था। और वहाँ पे वो सारी रिप्रोग्रामिंग हो गई है, और पुरानी यादें डिलीट हो करके अब आप जो है जी प्रसन्न बाबा। महसूस करेंगे, आपका चेहरा खिला हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही आप जी बाबा। मुस्कुराते रहिएगा। चलिए, बहुत-बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है। चलिए, और कोई साथी कुछ कहना चाह रहा है? आज टाइम है हमारे पास, बोल सकते हो। सब लोग अपनी-अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। संत राम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है। ये देखो, ये मैसेज कुछ जाएगा, उसको टच करो। नहीं चालू हो पा रहा है इनका। दिनेश पात्रे जी, दिनेश पात्रे जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। दिनेश पात्रे कौन है? दिनेश पात्रे, अच्छा, ये जो है आप अनम्यूट कीजिए। अब करो। हाँ, अब बोलिए। हाँ होंगे। बोलो बोलो। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बताइए। बताना। बोलो बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो। मोला बहुत तकलीफ है बाबा जी। हम्म, मोर क्या तकलीफ कमर है? मोर कमर के नस ह छिपक गे हे, मलाई करवाए हव तो हम्म, मैं करवाए तेन म छिपके हे, एक बताई सबर।
अच्छा। पूरा शरीर में दर्द रहे थे बाबा जी, नीचे में बैठ नहीं सका, झुक नहीं सका था, और पैर है एकदम जलती बाबा जी, ठीक है, ध्यान वो सब लगा, ठीक हो जाएगी। अभी ध्यान आप लगा। जो है आज के जो प्रक्रिया करेगी इसे मतलब पूरा करे हो आप। जी बाबा, बहुत बहुत ये अच्छा जितना हुआ। भी यादें हैं, जितना भी ये यादें हैं, अभी जो नस चिपक गए डॉक्टर बता दिए हैं, या और भी जी कोई बाबा, कुछ भी बोले रही से जीवन में कुछ भी रही से, वो सब ला डिलीट करना है ना। जी बाबा, एक बार में सब डिलीट नहीं हो पाए, थोड़ा धुंधला हो जाते हैं, तो दुखी नहीं होना है, सब ठीक हो जाए। अभी अपन पर्सनली आप ला यहाँ से एक आशीर्वाद प्रदान करबो, ठीक है, थोड़ा देर में जी सबसे बाबा, बात करेंगे बाद। जी बाबा, चलिए, और बाद जो है आशीर्वाद है, जरूर ठीक हो जाए आपकी सारी परेशानी। चलिए, और कोई साथी है? आप रेगुलर बस अटेंड करना है ना, पूरा सेशन अटेंड करो, अगला आगे जितना भी हुई तो फिर धीरे धीरे करके आपके सारी बीमारियां ठीक हो जाए। और कोई है कुछ कहना चाहते आज? निखिल, निखिल लहरे जी, चलिए आप अनम्यूट करिए। राजकुमार जी, अनम्यूट करो, आवाज चालू करो, बोलो बोलो जी। चरण छू के प्रणाम बाबा जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद साहब, सतनाम। हाँ जी, बताइए। आज तो बहुत आनंद आया बाबा जी, आज तो बता नहीं सकते, इतना मन लग रहा है, उसका कोई बोलो, सब कल्पना ही बताओ नहीं है बताओ, बताने का। बताइए, सबको बताइए क्या लग रहा है। मैं अपना पूरा बचपन में गया था, और गिल्ली डंडा और बाटी भंवरा पढ़ाई के समय में पूरा एजुटेट याद आया बाबा जी एकदम। अच्छा ठीक ठीक, बढ़िया है। और सबको डिलीट किए, सब यादों को? हाँ, सब कुछ डिलीट किया बाबा जी, आपके वजह से तो मेरा बहुत तबीयत खराब था, लेकिन जब से अटेंड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा हूँ एकदम। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो। सबके सबके चेहरे में एक मुस्कान नजर आ रही है, क्योंकि सबने अपने बचपन को देखा है और सब बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप सभी मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बचपने में जैसा मन था, अभी हमारा मन वैसा हो चुका है। हो सकता है कि किसी के मन में कुछ कुछ बचा हो, परंतु एक बार में सब डिलीट नहीं होता, मगर सब धुंधला हो जाता है। आज से सब धुंधले हो गए हैं, कुछ पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसी तरह से इस रिकॉर्डिंग को आप और अभ्यास कीजिएगा, रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद। इसी तरीके से आप फिर से ट्रांस में जाएंगे, फिर से पुरानी यादों में जाएंगे, और जितनी भी और भी पुरानी यादें जिसमें दुख या व्याप्त है, जो आज याद नहीं कर पाए तो कल और याद आएगा, उन सबको डिलीट कीजिए। इसी तरह से पूरे दिमाग को खाली कर देना है, और आपके शरीर में सिर्फ नाच गान खुशी उमंग बस रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे, आपके जीवन में सुख का आगमन बहुत ही तेज गति से होता रहेगा, और आप हमेशा सुखी रहोगे। सुख, जिस जिस चीज में आपको सुख मिलता है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, प्रमोद सतनामी जी हैं जो अनम्यूट कीजिए, पहली बार आप कभी नहीं कर पाते हैं, करके देखिए प्रमोद जी। प्रमोद सतनामी जी, ध्यान से अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, अब बोलिए बहुत दिनों बाद आपका अनम्यूट हुआ है। बहुत अच्छा लगा बाबा जी, बचपन की बोलिए, जो यादें कैसे हो? हमें। ठीक है बाबा जी, ठीक है, यही तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बाबा जी, बचपन को याद करके और बहुत दिन के बाद थोड़ा हुआ जोर बाबा से जी। बोलिए, थोड़ा जोर से बहुत दिन बोलिए। के ठीक लगा बाबा जी, बहुत दिन के बाद मैं अनम्यूट हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद है, सदैव सुखी रहिए,
और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, आपका व्यवसाय आगे बढ़े और भी तरक्की विकास की ओर आगे बढ़ते रहें, आशीर्वाद है। और भी हमारे कोई साथी हैं जो कुछ कहना चाह रहा हो, किसी एक या दो जने का और हम विचार लेंगे। बोलिए, स्वतंत्र रूप से बोलिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। चलिए, उदय राम भास्कर जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी साहेब सतनाम बाबा जी। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुझे हमेशा नींद लगता है बाबा जी, बाइक चलाता हूँ तो भी एकदम नींद लगता है। और अभी भी मैं एकदम नींद में था बाबा जी। और नींद मेरा जब खुला तो मेरा एकदम माइंड भारी भारी लगता था, सिर भारी भारी लगता था। तो एकदम अब फ्रेश हो गया है बाबा जी, एकदम हल्का लग रहा है। चलिए, कुछ यादों को डिलीट किए आप? यस बाबा जी, बचपना में मैं पार्टी वगैरह बहुत ज्यादा खेलता था बाबा जी, इसको डिलीट किया हूँ। अरे मैं तो ये याद करने नहीं बोला था। सब लोग बाटी भौरा गुल्ली डंडा यही सब को याद कर रहे थे, मैं तो नकारात्मक यादों को डिलीट करने बोला था। सब डिलीट होने के बाद देखो, जिसको मैंने याद करने नहीं कहा फिर भी वो याद आ गया, क्योंकि ये आपका खुशियों का पल है। और बाबा हम चलिए, ये बहुत मेरे बहुत है बाबा जी, लड़का भी हाँ, कुछ बोल। चलिए बोलिए बोलिए। साहेब सतनाम प्रणाम बाबा जी। जी आशीर्वाद है, बोलिए। जब आप बोले बाबा जी गहरी नींद में चलो करके, तो मैं धीरे धीरे चलता गया, तो अच्छा गहरा नींद में चला गया। और बड़ा अच्छा अभी महसूस हो रहा है बाबा जी, एकदम अच्छा, बढ़िया शांत महसूस। एकदम हंसी खुशी, मजा हाँ आ बाबा रहा जी। है। हाँ बाबा चलिए, जी। और आपकी मम्मी कैसी है? ठीक है बाबा जी, ये रही। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हाँ, आशीर्वाद साहब सतनाम, कैसे है? हाँ ठीक है बाबा जी, अच्छे लगा थे। हल्का लगा शरीर? हाँ बाबा, हल्का लगा थे। और का सुधार होइस? वही बाबा, एकदम चमचम लिकट कट के लगत रही ना, हाथ पैर हा। हम्म, तो हाँ, गिरत रहे, गिर जात रहे, तेरा नहीं गिरता बाबा। अच्छा, चलो हाँ। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। और ये हरड़ और गुड़ वाला उसको खा रहे हो, बनाए हो उसको? हाँ बाबा जी, बोला कब तक मतलब बनाना है बाबा? 100 ग्राम, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम हरड़ हर्रा पाउडर। हाँ। और वो गुड़ के पहली पाक, पहली गुड़ वाले के बता। पाक। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, बोला भी करो। गुड़ के हाँ। पाक बना लेना, लड्डू बनाते वैसे। और वही हाँ। में फिर जैसे ही पाक आ गए ओमा फिर हरड़ के जो पाउडर है ओला ओमा मिलाना है। फिर हाँ जो बाबा। छोटे वाले बोइर होते हैं, छोटे वाला बोइर, वैसे छोटे छोटे गोली बनाना है, गोल गोल। और ओकर हाँ। बाद रोज रात को सोने से पहले 2 गोली गुनगुने पानी के साथ खाना है। और हाँ सुबह बाबा। भी खाली पेट में गुनगुना पानी के साथ 2 गोली खाना है। ठीक है? और अच्छा हाँ। हल्का हुआ जाए, वैसे बहुत सुधार हुआ जाते हैं। अब खुद से अभ्यास करना है ना, उठने के, चलने के, या कुछ कुछ सहारा करेंगे, ठीक है? हाँ। तो और उमा ताकत बढ़त जाइए आप। चलिए, बहुत बहुत हाँ। बधाई हो, आशीर्वाद। सभी दुआएं देंगे इनको, ताकि इनका जो भी शारीरिक परेशानी है, जो भी जीवन में तकलीफ है, सब ठीक हो जाए। सभी दोनों हाथ ऊपर करके सभी उनको दुआएं देंगे और स्वस्थ हो जाइए, बहुत जल्दी स्वस्थ होइए। बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। ये बात करी हो कहा थे बाबा, मोर गुड़िया हा। अच्छा, चलिए, सबले पहली आपका बहुत बहुत बधाई हो संतान प्राप्ति की। कोटि हाँ कोटि बाबा। प्रणाम बाबा जी। बहुत बहुत आशीर्वाद साहब सतनाम, बताइए। बाबा जी, पहली बार मैं जुड़े हैं बाबा जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, गहरा नींद आप जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करे हम। बहुत शांत दिमाग लगी से, और मोर भी तबीयत ठीक नहीं है, मोर मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, और मोर पति की तबीयत भी ठीक नहीं है। ओला ना दुख लमे है, अपन दिल से बाहर करे हम। बहुत शांति लगी बाबा जी, और बहुत खुशी लगी सब। ऐसे लगी कि मोर माँ, मोर पति, मैं सब स्वस्थ हो गए, हम ठीक हो गए, ऐसे लगी सब। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। सभी उनको बधाई देंगे, इनको अभी प्रथम पहला बच्चा है ना?
दूसरा बच्चा है बाबा जी, 2 बच्चा हो गया है मेरा। तो तोता अभी नहीं। अभी भी उनको संतान प्राप्त हुआ है, सभी उनको बधाई दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है। और इसी तरह से आपका जीवन परिवार सदैव सुखी रहिए। चलिए, और कोई कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, अपना कुछ विचार आज के सेशन के ऊपर कैसा लगा? आनंद, अच्छा, भेवन प्रसाद जी, भेवन प्रसाद जी आप अनम्यूट कीजिए। अरे बोल बोल। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हाँ, आशीर्वाद साहब सतनाम, बोलिए। बाबा जी मैं ना से मेरे गोटका खेले जावत रहे मैं बोल याद करे हम कुआ में पानी जावत रहे तेला बाबा जी और जल का निवासी गांव में खेले कूदे हम पले बड़े हम बाबा जी पर वहां ला गली खोर सब ला याद करे हम बाबा जी अपन संगी साथी से। अब आपसे कोटि कोटि प्रणाम है बाबा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, मोल बहुत खुशी लगी बाबा जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही खुश रहो, आपके जीवन प्रसन्न चित रहे, आनंद में रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, इसी प्रकार से सभी अपनी खुशियों को अनुभव कीजिए और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहेंगे। बहुत से लोग का तो वीडियो बंद ही रहता है हमेशा। और कोई कुछ कहना चाह रहा है, अपना अनुभव या अपनी बातें? चलिए, कोई भी शायद अब नहीं कह रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक और ऊर्जावान से भरा हुआ था। आज हम अपने पुराने जीवन में गए, बचपन की यादों में गए और वहाँ से हमने खुशियों का अनुभव किया। और जितनी भी पुरानी यादें जिसमें हम दुखी थे, मैंने नहीं कहा कि आप नाचते थे, गाते थे या आप गुल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन आपकी यादें आपके मस्तिष्क में जो थी वो सब आपको खुद ब खुद दिखाई दिया। और आपकी यादों में ये बसा हुआ था जो कि आपके मस्तिष्क में जो आनंद बन के, खुशी बन करके बचपने में आप क्या क्या करते थे वो सब कुछ दिखाई दिया आपको। जैसे जैसे आपका उम्र बड़ा हुआ, सारे सुख और आनंद आपको याद आए और अभी वर्तमान में आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क खाली हो चुका है। आप एक बार अभ्यास कीजिए, सभी लोग अपनी 2 मिनट के लिए आंखें 1 मिनट के लिए बंद कीजिए और जिन चीज़ों को आपने डिलीट किया था उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए जिसको आपने डिलीट किया था। क्या वो यादें आ रही हैं याद अभी भी कि नहीं आ रही हैं, इसको बताइएगा। चलिए, सभी अपनी आंखें खोल लीजिए। चलिए, बताइए, जिनको आपने डिलीट किया था कुछ यादें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही? याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ऐसे कीजिए सब हाथ। और जिसको याद आ रहा है वो हाथ बस ऐसे उठाइए। जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे कीजिए। चलिए, बहुत से लोगों ने डिलीट कर दिया अपना सारी यादों को। कुछ लोगों को कुछ कुछ चीजें याद हो सकती हैं, धुंधली धुंधली सी। तो ये प्रथम बार है, इसी तरीके से और भी हमारा सेशन कभी होगा उसमें आप फिर से करेंगे जिससे पूरा डिलीट हो जाएगा। चलिए, अभी दिनेश पात्रे जी आप अनम्यूट कीजिए एक बार।
आवाज चालू कीजिए अपना। जी, अभी भी आप ला कैसे लगा थे आपके तकलीफ शरीर में? अच्छा अनुभव होई बाबा जी अभी सब तन के तकलीफ बाहर जा बाबा जी कैसे करे रही है ध्यान माता लेकिन अभी हल्का लगा था वा लेकिन एकदम सब शरीर भर बेड में सोता तो एकदम दर्द करती बाबा जी कर नहीं सका मैं। हाँ, तो आप भी ये दवा लेना शुरू करो। वैसे तो दवा की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आयुर्वेदिक रूप से इलाज ले सकत हस। अभी जो बताएगी तकलीफ हो हरड़ बाबा ये तकलीफ और ये दे हवा है सब शरीर भर तेन ये बाढ़ के हवा है और शरीर में और छोटे छोटे हवा थे ये तेन मार हबे नहीं करा दे बाबा जी। हाँ, देखो अभी मैं जो बताता हूँ ला सुनो, ठीक है? जी तो बाबा जी। आप लोग 100 ग्राम हरड़ लेना है, जी हर्रा, बाबा जी। और जी 100 बाबा ग्राम गुड़ लेना है, देसी गुड़, ठीक है? जी बाबा जी। और जैसे लड्डू बनाए के लिए गुड़ ला पिघलाते ओकर से पाक बनाए जाते, पाक धरते, वैसे धरना है। और जी वही बाबा में फिर वो 100 ग्राम हरड़ पाउडर ला डाल के पूरा मिला देना है। ओकर जी बाद बाबा ओकर लड्डू बनाना है ना, छोटे छोटे। जी जैसे बाबा ये छोटे वाले बोई होते वैसने गोली बना लेना है, दो दो ठोक। और जी रोज बाबा रात को सोने से पहले 2 गोली गुनगुना पानी के साथ खाना है। और जी बाबा सुबह वैसे ही करना है। दूसरा जी चीज है बाबा कि सुबह 10 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, दवाल खा सकत हस। जी ओकर बाबा अलावा और कुछ भी खाना पीना नहीं है, मतलब पानी पी सकत हन, खाना नहीं है, कुछ भी भोजन नहीं करना है। जी बाबा एकर बाद शाम को 6 बजे के बाद कुछ भोजन नहीं करना है। जी अभी बाबा जी। जब तक कि ये बीमारी आपके शरीर की तकलीफ ठीक ना हो जाए, ये नियम के पालन करना है। सुबह 10 जी बजे बाबा से पहले कुछ नहीं खाना है और शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, जी बाबा जी। ठीक है? जी ये बाबा जो समय है, जो टाइम है, वही आपके लिए दवा बन जाएगी। तो जी बाबा ये नियम के पालन करना है, ठीक है? चलो अभी आप जी बाबा शांति से बैठ जाओ और आंख बंद करके यहाँ से एक आशीर्वाद स्वरूप प्रकाश भेजे जाते हैं। और आपके जी शरीर में जो भी तकलीफ है बोला, फिर आप बताओ कैसे लगा था, ठीक है? आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ।
चलिए अपनी आंखें खोल लीजिए। अभी बताओ कैसे लगा था? अच्छा लगा बाबा जी, अभी बहुत कैसे अच्छा लगा था लगा पहली से? पहले हैं? से अच्छा लगा थे बाबा जी। अच्छा लगा थे पहले से। अच्छा, बैठे रहे ध्यान मत कुछ मोर शरीर से जात है ऐसे लगे बाबा जी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है। अभी जी हमने क्या किया सभी बताएंगे। अभी हमने किया एनर्जी ट्रांसफर। बाबा। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद है। इसी तरीके से सभी स्वस्थ रहिए। और कोई कुछ कहना चाह रहा है तो फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम किया जाएगा। साहेब दास जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अनम्यूट कीजिए। हो गया। हाँ जल्दी आओ। साहेब दास जी बोलिए। प्रणाम बाबा जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा जी, मोर छोटे वाले दादू के स्कूल जाते तहाँ फिर पेट पीड़ा चालू हो गया बाबा जी, और नहीं जाते रही नहीं पिरात रही थे। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, कहाँ है वो? सामने लाओ। ये सोए हमें बाबा जी अभी ही में है। अच्छा तो गुड़िया हाँ। 78 तक पिरात है बाबा जी, और हमार अम्मा के है तक ओखर मारी है दर्द करत हवा बहुत। हम्म। स्कूल जा जीभे रही लगत तहाँ है फिर ओखर एकर पेट पीड़ा चालू हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। और ना वो अम्मा के हमार नाड़ी दर्द है ओखर ना ठीके नहीं लगाते हुए बहुत दिन हो इसे सो रात को आ रहा है दिन में। चलो एनर्जी जो ऊर्जा ट्रांसफर वाला वो दिन सिखाएगी रही सोला सीखे रहे हो आप मन। और गुड़िया हवा हाँ सीखे रहे हैं। हाँ तो वैसे एक दूसरा ला करते जाओ, है ना। और लगातार ये सेशन में ज्वाइन करते जाना है। वो बेटा कहाँ है अभी? लड़का है, सोए है? ये रे बाबा जी। अच्छा। दादू से घर बैठ बेटा। नहीं नहीं, सुलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लेटाते रहो ना बस। चलिए ठीक है। और दाई के मारी पी रहा, मार भी नहीं कर बाबा जी अभी। लगातार ध्यान लगवाते जाओ, है ना, सेशन के साथ। मोबाइल ला थोड़ा सही से करो, बच्चा ला दिखाओ हल्का सा वीडियो। बस बस वैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेटा दो चल जाइए। सही से
चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, और उनको आशीर्वाद दिए हैं, उनको सुला दो अभी, कल सुबह बताना कैसा लग रहा है ना। जी बाबा जी। बधाई हो, आशीर्वाद। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बीमारी हो, कोई भी शारीरिक कष्ट हो, जीवन में कोई भी परेशानी हो, सब दूर हो जाएंगे। आप लगातार बस ये सेशन ज्वाइन करते रहिए। जितनी भी अध्यात्म में हम सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो सब धीरे धीरे करके ठीक होता चला जाएगा। आपके जीवन में तरक्की, विकास जो भी चाहते हो सब मिलता चला जाएगा। बस लगातार इसमें बने रहिए, और आपका जीवन आनंद से आनंदमय बनता ही चला जाएगा। बहुत कुछ बदलाव आ चुके हैं आपके जीवन में, वो और ही बढ़ता चला जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक, आनंदमय, सुखमय था। इसी प्रकार से आपके जीवन में जब भी आप घर से निकलते हैं, तो सुबह जो सुरक्षा कवच के बारे में सिखाया गया है वो बना के निकलिए। वो सुरक्षा कवच आप अपने जो है हर चीज को सुरक्षित करिए। ठीक है मंजू जी, आप जो है अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे बाबा जी प्रणाम। जी? आशीर्वाद। मैं सुबह मैसेज की थी बाबा जी, तो क्या है मेरे यूट्रस में एडिनोमाइसिन है। अच्छा अच्छा। तो मैं एक तो सिरप ले रही थी, तो उसमें पेन बहुत हो रहा था, वो कम हो गया था, और ब्लीडिंग भी कम हो गया है। लेकिन 2 महीना हो गया, ब्लीडिंग कम हो गया, 3 दिन ही होता है, और जैसे दर्द कम हो गया था, वो दर्द बहुत ज्यादा हो गया है मेरे को। हम्म। टेबलेट लेना पड़ रहा है दर्द के लिए, पेन किलर का। अच्छा अच्छा। तो और मैं एक तो और है कि मैं सोती हूँ तो रात को जो यूट्रस है उसको मैं सपने में 2 बार हो गया उसको देखती हूँ। मेरे थोड़ा कंफ्यूजन है उसी में, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। नहीं ठीक है, देखिए अब उसमें तकलीफ है तो वो मन में आपके है, और वही आपको याद आ रहा है कि दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में जो रहेगा वही दिखाई देगा। तो अच्छा बात है, उसका तस्वीर मन में बना हुआ है। आप बैठ करके बढ़िया से उसको हीलिंग कीजिए, यानी उसको ऊर्जा ट्रांसफर कीजिए अपने शरीर में। उस जगह को देख करके आप अपने हाथ को वहाँ पे मूलाधार चक्र में रख करके आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कीजिए वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके अभी जो ओम प्रकाश जी से बात हो रही थी, उनकी जो पत्नी जी हैं, उनको भी फिशर था। आज लगभग 90 से 98% वो ठीक हो चुकी पूरी तरह से। तो उनके फिशर हो गया था एक तरीके से, जो चीज़ आज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसी प्रकार से आप भी लगातार ये जो सीखा है आपने एनर्जी ट्रांसफर करने का, अपने हाथों पे ले करके अपने यूट्रस के पास रखिए और उसको ठीक करिए। फिर ठीक होता हुआ महसूस कीजिए उसको, है ना। तो फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। दवा ले रहे तो हैं, वैसे कोई बात नहीं, बाबा ठीक हो जी, जाएगा। वैसी करती हूँ मैं, सोने के समय और सो के उठती थी तो कर रही थी 1 हफ्ता से कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो ठीक होता जाएगा धीरे धीरे। हम लोग भी यहाँ से पर्सनली आपको हीलिंग करेंगे, ठीक है। ये बाबा, बाबा जी चलिए, धन्यवाद। ठीक ठीक, आशीर्वाद। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था? सहदेव जी, सहदेव, सहदेव जी बोलिए, अनम्यूट कर लो सहदेव जी। शायद नहीं कर पा रहे। तो चलिए, निश्चित ही आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक था। हम सब ने अपने बचपन में जा कर के आज हम सभी ने सीखा है और देखा, अपनी मुस्कुराहट को, अपने जीवन को आनंद में जीना सीखा है। जैसे आप नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, इसी प्रकार से आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा। आज के पल को अपने इसको, जिस स्थिति में आज आज आप हैं, आपके चेहरे में जो मुस्कान दिखाई दे रही है, वो सदैव मुस्कुराते रहिए। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे।
आज की प्रसन्नता को इसी प्रकार से आप मुस्कुराते रहिए, आपके जीवन में आनंद में रहे। हाँ जी, प्रणाम बाबा जी। जी आशीर्वाद है, बोलिए। बाबा जी चलिए, क्या आज मेरी आवाज टीम आवाज आपका कट रहा है। आवाज आपका कट रहा है क्योंकि शायद नेटवर्क कम होगा आपके यहाँ। आप वीडियो बना करके रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा। तो चलिए, हम जो है सतनाम पिता को, परमात्मा को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से, आशीर्वाद से आज ये सेशन प्रारंभ हुआ है, जिसका लाभ आप सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसका माध्यम उनकी कृपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी को यह प्रकाश रूपी ऊर्जा प्रदान करने का, और आप सभी इसका आनंद और लाभ ले रहे हैं। हम परमात्मा से सदैव प्रार्थना करते हैं कि सदैव उनकी कृपा, आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सदैव सुखी रहें, मनचाहा आपका जीवन प्राप्त हो, मनचाहा आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आज जो हमने प्रसन्नता अपने मस्तिष्क, इसको मेंटल डिटॉक्स कहते हैं, अपने मस्तिष्क की सफाई किए हैं, पुरानी सारी नकारात्मक यादों को हमने डिलीट किया है। अब हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से खाली हो चुका है, जहाँ पे बस वो यादें बच गई हैं जिसमें हम हमेशा खुश थे, प्रसन्न थे, नाचते थे, गाते थे, झूमते थे। जब भी हमने आनंद महसूस किया था, सुख को महसूस किया था अपने जीवन में, वही यादें बस आपके मस्तिष्क में बची हुई हैं, और उन्हीं को आप जब भी याद करेंगे तब भी आपके चेहरे में मुस्कान आएगी, आप हमेशा खुशी रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से हम आज यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। कल फिर से हमारा रविवार को फिर से सेशन होगा, आप सभी इसको ज्वाइन कीजिएगा। अपने हाथों में 10 नोट लेकर के आप बैठेंगे, 5-10 ठो, कोई भी 10 का नोट हो, 50, 100, 500 का जो भी नोट हो अपने हाथ में रखिएगा, ताकि हम पैसों की खुशबू को ले सकें, पैसों से हम बात कर सकें, पैसों का हम आनंद ले सकें, अपने जीवन में पैसों की बरसात कर सकें, आर्थिक उन्नति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम सभी जो है कल फिर से जुड़ेंगे और एक साथ मिल करके जीवन को आनंद में सुखमय बनाएंगे। प्रकाश जी, हम आपसे पर्सनली बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप वेट कीजिएगा। इसी प्रकार से आज का सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, मेरी बातों को ध्यान से सुन करके आपने अनुभव किया, इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से यही अपील, आप लगातार जुड़ते रहिए, अपने जीवन को आनंद में बनाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, आप आनंद में नींद लीजिए और बहुत ही प्रसन्नता से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। धन्यवाद, साहेब सतनाम, बहुत बहुत आशीर्वाद।